जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते उतना जल्दी ज्वाइन किया कीजिए, है ना। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर दिया, मतलब एंड कर दिया। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ध्यान से देखते चलना है और समझते चलना। आपको ध्यान से देखते चलना है और समझते चलना है, ठीक है। इसमें कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब नहीं। जैसे बहुपद में क्या होता है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत बहुत कुछ कुछ नए नए चीजें है। इसमें जो है ना बहुत एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा और सबको देखना है और उसका आंसर करना है ना। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। जैसे मान लो कि बोलेगा दो चार मतलब जिसके पास दो चार हो, रैखिक रैखिक मतलब घात एक हो, समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह है ना। मतलब क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा रहता है। इस प्रकार जो होता है ना, ये जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर, इसलिए इसमें क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बताइए, हमें ये बताना है यहाँ पे कि 5x+8, ये बताइए बहुपद है या समीकरण। ये बहुपद है या समीकरण। बहुपद इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल है तो पी टाइप कीजिए, और समीकरण इक्वेशन, अगर इक्वेशन है तो ई टाइप कीजिए। बताइए, ये पोलिनोमियल है या इक्वेशन, ये समीकरण है। पोलिनोमियल है कि इक्वेशन, मतलब बहुपद है या समीकरण है। अगर पोलिनोमियल है तो पी टाइप करना है, अगर इक्वेशन है तो आपको ई टाइप करना है। क्या बहुत नहीं है सर, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास बराबर का चिन्ह नहीं है ना। और बहुपद के लिए क्या देखना होता है सर, इसकी अधिकतम जो घात होती है सर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो होल नंबर, देखो घात क्या है सर, पूर्ण संख्या 1 है ना। यानी ये सर हमारी बहुपद, ये क्या है हमारी सर बहुपद है ना। क्या है सर, ये हमारी बहुपद। क्लियर है, क्या है बहुपद। चलो नेक्स्ट, बहुपद है ठीक। उसके बाद बताइए, ये हमारी क्या है, बहुपद है या समीकरण है। अगर बहुपद है तो आप पी टाइप कीजिए, पोलिनोमियल है या इक्वेशन है, इक्वेशन है तो ई टाइप कीजिए। बताइए, है ना। तो सर ये समीकरण है, इक्वेशन, समीकरण है, इक्वेशन है ना। चलो, क्योंकि सर यहाँ पे क्यों इक्वेशन है, क्योंकि सर इसके पास बराबर का चिन्ह है। यानी जिसके पास ये बराबर का चिन्ह होता है, जिसके पास एक बराबर का चिन्ह होता है उसे हम समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। जिसके पास बराबर चिन्ह होता है उसे समीकरण या इक्वेशन हम कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ से समझ में आ गया है ना। देखो ये इसको बोलेंगे हम दाया पक्ष, बाया पक्ष इसको बोलेंगे दाया पक्ष, है ना। अब आते हैं सर रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक समीकरण क्या होता है, तब मैंने सबसे पहला प्रश्न आएगा, रैखिक समीकरण मतलब अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। क्या वही है लिखा है क्या, तो देख लेते हैं। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उससे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए सर, एक होनी चाहिए। उससे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है। अब यहाँ पे भी दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, उससे हम रैखिक समीकरण। हाँ, अब यहाँ पे भी दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आएगा कि सर रैखिक समीकरण जो है एक चर वाला है या दो चर वाला है। पहला प्रश्न क्या आएगा कि सर जो रैखिक समीकरण है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है या दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये मेरा सबसे पहला प्रश्न है ना। चल देख लेते हैं। यानी यहाँ पे मेरा प्रश्न क्या आएगा कि सर जो हमारा ये रैखिक समीकरण है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है या दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। इसमें बताना है कि सर वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है या दो चर वाला वो रैखिक समीकरण है ना। अब आता है बात कि सर सिंपल बात क्या है कि सर कितना भी उसके पास चर क्यों ना हो,
उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए। अगर अधिकतम घात एक है तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे रैखिक। और अधिकतम घात एक नहीं होती है तो उसे हम रैखिक नहीं बोलेंगे। अधिकतम घात एक नहीं होती तो उसे हम रैखिक नहीं बोलेंगे। और अधिकतम घात एक है तभी हम उसे रैखिक बोलेंगे, अधिकतम घात एक नहीं है तो उसे रैखिक हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, है ना। तो यानी अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल है तब अच्छे से समझ में आएगा। एक चर और दो चर कहने का मतलब क्या है ना, बाकी आगे सीखेंगे भी। देखो अगर मैं बोलूं एक्स प्लस, या कोई और एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोलूं 3x + 5 = 0, और यानी कि मैं 3x + 5y = 0, है ना। चलो तो यहाँ पे हमारे पास हो गया चर क्या, एक्स है। चर क्या है हमारे पास, एक्स। यहाँ पे हमारे पास चर क्या है सर, एक्स और वाई दो है चर, एक्स और वाई दोनों चर है। यहाँ पे चर क्या एक्स, यहाँ पे चर क्या एक्स और वाई। क्लियर है। अब बताए बात कि सर समीकरण, क्या समीकरण है क्या, हाँ सर देखो बराबर क्या चीज है सर, समीकरण भी है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। लेकिन सर अब बात यहाँ पे है तो क्या सर रैखिक है क्या, रैखिक है, हाँ सर रैखिक है, क्योंकि देखो इसकी भी अधिकतम घात कितनी है एक, इसकी भी अधिकतम घात कितनी है सर एक, है ना। यानी रैखिक है, यानी सर ये रैखिक है क्योंकि घात इसकी कितनी है अधिकतम एक है, घात अधिकतम कितनी है सर एक ही है। सर ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है क्योंकि इसकी भी अधिकतम घात कितनी है एक है, इसकी भी अधिकतम घात कितनी है एक है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में तो सब कुछ सेम है। पहला में एक चर है, दूसरा में दो चर है। पहला में भी अधिकतम घात एक है, दूसरा में भी अधिकतम घात एक है, तो हम पहला वाला क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। दूसरा वाला क्या बोलेंगे, दो चर है तो बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ऐसे में अगर तीन चर हो तो बोलते तीन चर वाला रैखिक समीकरण। जिसमें अधिकतम घात एक है उसको बोलेंगे रैखिक। क्लियर है। चलिए जल्दी आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट जल्द करेंगे। अपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल वाइट जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट करो, है ना, बढ़ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहला देखेंगे अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। चलिए तो क्या हम समीकरण बना सकते हैं, क्या लिखा गया है, किसी संख्या में तीन जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है सर 10, बताइए इसका कौन सा समीकरण बनेगा बताइए। किसी भी संख्या में हम तीन जोड़ते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त समीकरण क्या होगा बताइए। किसी भी संख्या में हम तीन जोड़ते हैं तो इससे प्राप्त समीकरण क्या होगा बताइए। समीकरण बनाना, चलो क्या करेंगे सबसे पहले क्या मानेंगे सर, माना कि वो संख्या क्या है सर एक्स है, वो संख्या क्या है सर एक्स है। हाँ तो उस संख्या में क्या जोड़ना है सर तीन, तो कितना प्राप्त हो गया सर 10, कितना प्राप्त हो गया सर 10। यानी उस संख्या में तीन जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया सर 10, तो यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा समीकरण, यही क्या हो गया सर हमारे पास समीकरण। क्लियर है, क्लियर है। यानी जो निकाले उसे एक्स माना, गौतमी राजवीर माना सुल्तान के गौतमी। तब हमें यहाँ पे ये बताइए कि समीकरण क्यों सब बराबर चिन्ह, अब हमें यहाँ पे ये बताइए क्या इसके पास चरों की संख्या कितनी है, इसके पास चर कितने हैं, तो बोलेंगे सर इसके पास चर सिर्फ देखो एक्स दिख रहा है, मात्र एक, एक चर है ना, तो एक चर है ना। दूसरा घात कितना है सर, अधिकतम घात कितना है सर, देखो इसके अधिकतम घात है सर एक ही है ना, यानी घात एक है, यानी क्या है सर रैखिक भी है, क्या है सर ये रैखिक भी है। इट मीन सर इसके पास अधिकतम घात एक है, चर भी एक है, समीकरण भी है, तो क्या बोलेंगे सर यह जो दिया गया है समीकरण ये है एक चर वाला, एक चर है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण।
ऐसे में क्या है सर, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है ना। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप, है ना। यानी इससे हमको पता चल गया सर एक्स प्लस थ्री क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। चलो वही लिखा है तो वही बनाया गया। एक्स प्लस थ्री क्या हो गया हमारा, एक समीकरण हो गया जिसमें हमारे पास कितने चर है सर, एक, और चर की संख्या कितनी है, एक, और ये समीकरण है क्योंकि इसके पास सब बराबर का चिन्ह है। इस प्रकार बोलेंगे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। तो जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार सब डबल जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार आपको डबल वाई टाइप करना है। बढ़ जाएंगे। सुमित गोस्वामी नाम से बच्चा जो है कि वो आप एक ही बार टाइप करो, जो भी टाइप करना एक बार टाइप करो, अनावश्यक हरकतें नहीं करना, है ना। चलो अब ठीक इसी तरह अब हम बनाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। अब कितने चर होने चाहिए सर, दो चर। चलिए तो हम यहाँ से समीकरण बनाते हैं, है ना। क्या बोला गया, राम के पास कुल सेव और संतरे की संख्या 6 है, तो बताइए इसका समीकरण क्या होगा। चर बताना है आपको, या राजवीर मान नाम से बच्चे को बहुत नहीं, बहुत नहीं है, जो नहीं है सिर्फ एक्स वाई, कोई भी दो चर हो सकते हैं, ए बी सी डी में से कोई भी दो, ए से लेकर जेड में से कोई भी दो ले लो आप, है ना। चलो बताओ क्या होगा, इससे जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा, राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है, इससे जो हम समीकरण बनाएंगे क्या बनेगा हमारे पास, बताइए। ध्यान से चलो ध्यान से। हाँ, सेव को मान लो एक्स और संतरा को मान लेंगे वाई। सेव को मान लेंगे एक्स। चलो मोना कुमारी नाम से बच्चा जम के ग्रेड बाय ग्रेड बहुत नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। तो क्या बोलेंगे सर हम यहाँ पे, बोलेंगे कि माना कि कुल सेव एक्स, कुल सेव एक्स है तथा संतरे, संतरे की संख्या वाई है। अब बोला गया सर मान लीजिए सेव एक से संतरा वाई है, तो दोनों को मिला कितना होना चाहिए सर, 6 होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास इसका समीकरण, है ना। मान लो हमारे पास सेव एक से संतरा वाई है, तो दोनों को जोड़ने में कितना होना चाहिए सर, 6, क्योंकि बोला क्या है, राम के पास कुल सेव और संतरे की संख्या 6 है। राम के पास कुल सेव कितना हो गया, एक्स, और संतरा कितना हो गया, वाई। दोनों जोड़ेंगे कितना जाएगा सर, 6 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि सर बताइए आप ध्यान से कि यहाँ पे कुल चर कितने हैं, यहाँ बताइए चरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे सर चरों की संख्या एक और वाई, कितनी चर हो गई सर, दो चर, कितनी चर हो गई सर, दो चर, है ना। अब हमें बताइए कि यहाँ पे जो घात कितना है, घात अधिकतम घात कितना है सर, देखो ये इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, यानी घात कितना है सर, एक, यानी ये क्या हो गया सर, ये हो गया रैख, क्या हो गया सर, यानी ये हो गया रैख, यानी चर की संख्या हो गई सर दो, और घात कितना है सर, दोनों का घात क्या है, एक, है ना, रैख। क्या ये समीकरण है कि नहीं, समीकरण है कि नहीं, तो बोलेंगे सर समीकरण भी है। क्यों समीकरण है, क्योंकि सर इसके पास बराबर का चिन्ह है, देखो बराबर का चिन्ह है ना, बराबर का चिन्ह है, इसलिए समीकरण भी है। बराबर का चिन्ह इसलिए क्या हुआ, इस समीकरण भी है। इज इट ओके, बराबर का चिन्ह इसलिए क्या हुआ, इस समीकरण भी है। क्लियर है। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर, ये किस प्रकार का समीकरण है, तो बोलेंगे ये है सर दो चर, कितने चर है सर, दो, दो चर वाला रैखिक समीकरण। किस प्रकार का समीकरण है सर, दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। किस प्रकार का समीकरण है सर, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। कैसा है सर, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है यहाँ तक सर, अगर बराबर है तो दोनों समान अंश, हाँ दोनों तरफ समान आना चाहिए, मतलब नहीं जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी डेट कि x बराबर 3 देन y बराबर 5, इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है x मान 1 हो तो y मान क्या होगा 5, x मान 2 हो तो y मान क्या होगा 4। अभी वो भी सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे। चलो अभी के लिए क्या करो, जल्दी जल्दी अपनी पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। हाँ
उन सारे सॉल्यूशन में से, उन सारे हल में से एक हल ये भी होगा कि एक्स मान 3 ले लेंगे, वाई मान 3 ले लेंगे। अभी दिखाएंगे, अभी बताएंगे वो भी। चलो अभी क्या करो, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वर्क। स्नेहा मुंडोर नाम से जो बच्चा जानते हो, आप आज स्क्रीन फ्रीज नहीं हो रही है ना, सही दिख रहा है ना, स्क्रीन सही दिख रहा है ना, है ना। स्नेहा मुंडोर नाम से बच्चा जानते, दिख रहा है ना स्क्रीन अच्छे से आपको, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट। इसका मतलब हमारे पास दिख गया कि सर ये सेव है, जिसे हम मान लेते हैं सर एक्स अमाउंट में हमारे पास सेव है, और वाई अमाउंट में हमारे पास संतरा है। तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा सर, दोनों जोड़ के हमारे पास हो गया सर 6। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सर एक्स और वाई मतलब हमारे पास कुल कितने चर होंगे, 2 चरों का घात कितनी है सर 1, और यहाँ पे सर बराबर चिन्ह समीकरण है, यानी हम इसको बोलेंगे ये हो गया सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब कितने चर है, तो बोलेंगे हमारे पास चर है 2 एक्स और वाई, रैखिक मतलब घात हमारे पास 1, समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह। क्योंकि देखो हमारे पास जो बच्चे है ना, मतलब ज्वाइन बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है। और आपको मतलब पर्सनली कोई मतलब आपको डाउट पूछना हो, आप जरूर 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 चैट में बोल देना कि सर डाउट है, मैं जरूर माइक ऑन करके बोल दूंगा। ऐसे अगर मैं बीच में माइक ऑन करता हूँ तो बहुत बच्चे ऐसे मतलब अनावश्यक माइक ऑन हो जाता है, तो क्लास डिस्टर्ब है। अगर आपको डाउट है आप जरूर बोलना है, मैं आप जरूर माइक ऑन करके डाउट पूछना। बाकी अगर आप चैट से डाउट बता सकते हो तो बहुत, नहीं बता सकते, आप माइक ऑन करके बताना चाहते हो तो बोलना, मैं जरूर बता दूँ, ठीक है। ठीक है, राहुल नायक नाम से बच्चे जान किया, हाँ। चलो बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पे यानी एक्स और वाई के मान क्या क्या हो सकता है ना। चलो अब यहाँ पे एक्स और वाई के मान क्या क्या हो सकता है, चलो ध्यान दो। देखो तो हो सकता है कि सर, चलिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, हो सकता है कि सर हम एक्स का मान 0 लेते, वाई का मान क्या होगा सर 6। अगर मान लो हम एक्स मान 1 रहे तो वाई का मान क्या लेंगे सर 5, तब में मिला के 6 होगा। और मान लो एक्स मान 2 लेते तो वाई का मान क्या होगा सर 4। अगर मान लो एक्स मान 3 है तो वाई का मान क्या होगा सर 3, है ना। यानी कुल मिलाकर, यानी कुल मिलाकर हमारे पास बहुत सारे, जैसे इसके बाद भी बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं कि एक्स मान 4 ले तो वाई मान 2 हो जाएगा, एक्स मान 5 ले तो वाई मान क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास एक्स का मान हम रखते जाएंगे, हमें वाई का मान मिलते जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अनगिनत अनगिनत एक्स और वाई के मान मिलेंगे, एक्स और वाई का मान प्राप्त होगा। हमारे पास अनगिनत एक्स और वाई के मान प्राप्त होंगे, है ना। हमारे पास अनगिनत एक्स और वाई के मान प्राप्त है ना। तो देखो वही चीज हमारे पास लिखा होगा कि सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल है ना। एक है 0,6, 1,5, 2,4, है ना। तो इस प्रकार है ना, अनगिनत हमारे पास मतलब 0, 1, 2, 3 4 बहुत रखते जाएंगे, आगे हमारा मिलते जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट। आवाज सही से नहीं आ रही। अभी सही है क्या, अभी सही है क्या, अभी एकदम सही आ रहा है ना। बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। चलो अब अगला हमारा जो है वो है कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमें देखना है सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। चलो देखो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण सेम वही है। अब यहाँ तक हमने सीख लिया दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब आता है सर युग्म का बात का, युग्म मतलब क्या होता है। तो देखो युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, मतलब जो जोड़ा, जैसे कि एग्जाम्पल ले समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण की बात करना है आपको, तो आप ऐसा करो, एक लिख लेते हैं हम लोग, जैसे 3x प्लस 4y बराबर 5। एक ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक चलो ये पहला हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरा लेते हैं सर, 4x प्लस 5y बराबर 6, ये हो गया सर दूसरा। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे एक्स और वाई के ही है ना। एक ये हो गया हमारे पास पहला दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक सर दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण एक। और जब हम दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, यानी दो का पेयर हो गया ना, तो ये वन लास्ट में क्या लगाते हैं, ये दोनों को एक साथ में, अलग अलग इसको ना लिख के ऊपर वाला अलग लिख दे दो चर वाला रैखिक समीकरण, नीचे वाला लिखे दो चर वाला रैखिक समीकरण,
उसको हम अलग अलग ना लिख के हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलो मैं कुछ बच्चों को डाउट में पूछ लेता हूं। हाँ बताइए क्या डाउट है आपको, ऐसे हम दो ना सोचे, कोई डाउट है आपको बाबू, माइक ऑन किया मैंने, पूछ लो क्या डाउट आपको। तो आपने पीछे लिखा था ये 0+6 × 6 सर, ये रैखिक समीकरण कैसे है? यहाँ समझो, वो 0+6 = 6 वो रैखिक समीकरण है, देखो वो हल लिखा गया, क्या लिखा गया, वो हल लिखा गया। हल मतलब यह हुआ कि मान लो x + y = 6 लिखा गया है, तो आप यहाँ पे x का मान अगर 0 और y का मान 6 तो 0+6 = क्या हो जाएगा, 6, मतलब 6/6 यानी x = 6 क्या इस दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल है, रैखिक समीकरण नहीं है, हल है उसका। 0,6 1,5 क्या इसके हल है, क्या ये इसके हल, ऐसे में क्या इसके सारे सारे हल है, सॉल्यूशन। कोई डाउट समझ में आया आपको, नो सर, आ गया सर। आगे समझ में। अच्छा मतलब हल है, अगर हमें बोला जाता सिर्फ रैखिक समीकरण तो उसके लिए हमें x और y दो चर होने चाहिए, हमारे 0 और 6 तो हमारे चर है नहीं, वो तो हमारे कांस्टेंट है, अचर है, समझ में ना। हाँ पोल में भी कराएंगे, पोल में भी कराएंगे। हाँ समीकरण है, समीकरण, समीकरण के लिए सिर्फ देखना में क्या है, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह है तो बोलेंगे समीकरण है, बराबर का चिन्ह है तो बोलेंगे समीकरण नहीं है। क्लियर, चलो यस सर। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो तब हम यहाँ देखते हैं, जिसके हमने देखा कि सर राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6, तो हर अगर हमें एक और जानकारी दे दी जाए तो हम क्या बना सकते हैं, कोई एक दूसरा हम समीकरण बना सकते हैं, है ना। और कोई हमें एक और जानकारी दी जाए, जैसे देखिए क्या दिया गया यहाँ जानकारी कि राम के पास सेव संतरा से 2 ज्यादा है, मतलब संतरा अगर मान लो इसके पास 1 है तो सेव कितना है, 2 ज्यादा उससे, 1 से 2 ज्यादा कितना, 3 हो जाएगा। और मान लो उसके पास संतरा 2 है तो इसके पास सेव कितना है, तो 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लो इसके पास संतरा 3 है तो इसके पास सेव कितने हैं, 3 2 5 5 हो जाएगा, है ना समझ में। यानी हमें पहला तो इंफॉर्मेशन दिया गया, पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि राम के पास कुल सेव की संख्या कितनी है, कुल सेव और संतरे की संख्या कितनी है सर 6, तो बोलेंगे सर एक सेव हो गया, संतरा कितना है सर y, x + y = 6, ये हो गया पहला समीकरण। लेकिन सर एक और हमें जानकारी क्या दिया गया है कि सर जो राम में जो सेव आ रही है ना, उस सेव जो है संतरा से हमेशा 2 ज्यादा रहा है। देखो कुछ बच्चे आंसर सही भी करने लगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मान लीजिए हम सेव लेते हैं, मान लीजिए संतरा लेते हैं अगर वाई, तो सेव कितना लेंगे, सेव लेंगे सर उससे कितना ज्यादा, उससे 2 ज्यादा, यानी उससे 2 ज्यादा मतलब x + 2 में जोड़ेंगे तब वो वाई का होगा। चलो समझ लो, यहाँ समझो कि अगर मान लीजिए आपके पास सेव जो है x है और संतरा जो है आपके पास y है, लेकिन राम के पास कुछ इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है कि संतरा से कितना ज्यादा सेव है इसके पास, तो हम बोलेंगे सर संतरा से ज्यादा है, इसके पास 2 सेव ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि संतरा में अगर हम 2 जोड़ते हैं तब ये दोनों जगह बराबर होगा, क्योंकि अगर आप सोचो, ध्यान से थोड़ा सोचो, हाँ तो ध्यान से सोचो कि अगर मान लो संतरा हमारे पास 1 है तो सेव हमारे पास कितना हुआ 3, और मान लो संतरा हमारे पास 2 है तो सेव कितने होगा हमारे पास 4, है ना। इसका मतलब ये हुआ x + 2 नहीं, ध्यान समझो, ये दोनों बराबर हम करेंगे तो क्या जाएगा, x = y + 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x - y = 2, ये हो गया दूसरा समीकरण। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, अब ऐसे समझो। अच्छा अगर आपको ये समझ नहीं आता तो ऐसे समझो, अब इसको ऐसे समझो, अब इसको ऐसे समझो कि मान लो हमने शुरू में देखा कि सर सेव कितना है x और संतरा कितना है y, अब बोल रहा है कि सर सेव जो है संतरा से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, यानी कुल मिला के दोनों के बीच का अंतर हमेशा कितना आएगा, अगर सेव अगर मान लो 3 रहेगा तो संतरा 1 रहेगा, सेव अगर मान लो 4 रहेगा तो संतरा 2 रहेगा, सेव मान लो अगर 5 रहेगा तो संतरा 3 रहेगा, यानी दोनों के बीच में क्या होगा हमारे पास, यानी दोनों के बीच का अंतर हमेशा हमारे पास 2 पे आएगा। क्यों, क्योंकि सर हमें बोल क्या दिया गया कि सेव हमेशा संतरा से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, ये हो गया दूसरा समीकरण। इस प्रकार हमें 2 समीकरण मिले, ये पहला
ये दूसरा। कितना समीकरण मिला है? 2 समीकरण। और देखो पहला समीकरण में क्या है सर? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और दूसरा भी क्या है सर? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। पहला भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है और दूसरा भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ना। इस प्रकार से हमें 2 समीकरण मिल गया। ये क्या पहला समीकरण, ये क्या दूसरा समीकरण, है ना। ये दोनों समीकरण क्या है? ये दोनों समीकरण है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग, है ना। चलो अब इस रैखिक समीकरण ये क्या बोले, क्योंकि सर यहाँ पे 2 समीकरण है और साथ में क्या है सर हमारे पास 2 है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड। अब देखो युग्म कहने का मतलब क्या है सर? जोड़ा है ना, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, इसलिए बोलते हैं युग्म, है ना। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड। निशान जो सर आंसर आएगा उसमें निशान चेंज हो गए क्या? कैसे निशान चेंज हो गया आपके पास? देखो 2 कंडीशन आपको दिया गया। पहला कंडीशन आपको दिया गया था कि सर दोनों के पास जो सेव की सेव और संतरा मिला के कितना है? 6। अब बोला है कि राम के पास जो संतरा है, जो राम के पास जो सेव है संतरा से 2 ज्यादा, यानी राम के पास अगर मान लो ऐसे सोचो, राम के पास 1 है तो संतरा कितना? राम के पास ये मान लो सेव, ये मान लो हमारे पास हो गया संतरा। अगर राम के पास अगर मान लो संतरा 1 है तो सेव कितना होगा? 3। राम के पास हमारा संतरा 2 है तो सेव कितना होगा सर? 4। राम के पास अगर संतरा 3 है तो सेव कितना होगा? 5। यानी इन दोनों का अंतर देखो हमेशा क्या है? 2 का। देखो दोनों का अंतर क्या है? हमेशा 2 का है ना। देखो दोनों का अंतर हमेशा क्या है? 2 का। यानी अगर ये x है और ये y है तो क्या हो जाएगा सर? दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर क्या होगा? अब आ गया होगा समझ में? अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। आए समझ में आता तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अरे चलो माइक ऑन है, पूछिए पूछिए क्या रहा है, पूछिए। स्नेहा मुंडोर ना सोचे जाने, पूछिए क्या रहा था बाबू आपको? सर माइनस कैसे आया? y माइनस x। अच्छा चलो x माइनस वाई लिखा है, x माइनस वाई, है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा और, जब जितना डाउट है तो इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं, है ना। चलो पहले हमें ये बताओ, पहले हमें ये बताओ कि हमें क्या दिया गया शुरू में कि x सेव है ना, और संतरा कितना है? y। तो दोनों को जोड़ो कितना गया? 6। ये हो गया पहला समीकरण, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें कंडीशन में कुछ चेंज किया गया कि जो सेव है ना, जो सेव है, ये सेव जो है ना संतरा से कितना ज्यादा है? हमेशा 2 ज्यादा है ना। तो मान लो अगर मैं ऐसे सोचो कि संतरा मान लो हम जो है, और मान लो संतरा हम 1 ले रहे हैं तो सेव हम कितना लेंगे? अब सोचो तो इससे हमेशा 2 ज्यादा, हमेशा कितना ज्यादा लेंगे? 2। तो क्या होगा सर? 3 लेंगे। सेव कितना लेंगे? 3। अगर मान लो हम संतरा 2 लेते हैं तो हम सेव कितना लेंगे इससे 2 ज्यादा? 4। अगर मान लो हम संतरा 3 लेते हैं तो हम सेव कितना लेंगे सर इससे 2 ज्यादा? 5। अगर मान लो हम संतरा लेते हैं 4 तो हम सेव कितना लेंगे इससे 2 ज्यादा सर? 6। ऐसा नहीं थोड़ा आइडिया लगा? तो इसका मतलब सर अगर संतरा y है तो अगर हमको सेव लेना होगा तो क्या लेंगे? सेव x+2 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अगर आप ऐसा बोलना चाहोगे तो आप इसको एक प्रकार से भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो कि सर x+2 प्लस वाई बराबर क्या बोल सकते हो आप? 6 बोल सकते हो। जहां पर बोलोगे सर x प्लस वाई का मान क्या है? 4, ये बोल सकते हो। या दूसरा क्या आप समझ सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा कि सर देखो दोनों के बीच का हमेशा का अंतर क्या है? इसमें देखो 6 माइनस 4 कितना रहा सर? 2। दोनों मतलब इसमें और इसमें बीच में अंतर क्या है? सेव और आपका संतरा के बीच का अंतर क्या है सर? हमेशा 2 का अंतर, हमेशा 2 का अंतर है। यानी सेव और संतरा के बीच का अंतर क्या है सर? 2। यानी अगर सेव हमारा x है और संतरा हमारा y है तो इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या आने वाला है सर? 2 का। क्योंकि आप कुछ भी ले लो, अगर आप संतरा ले रहे हो 1 तो सेव कितना आएगा? 3। अगर संतरा ले रहे हो आप 2 तो सेव कितना आएगा? 4।
अगर संतर ले रहे हो आप 3 तो सेव कितना आएगा 5 आएगा। इन दोनों के बीच का हमेशा अंतर कितना आ रहा है 2, क्योंकि सर सेव हमेशा 2 ज्यादा होगा। आगे समझ में हम बुक के भी प्रश्न कराएंगे, बुक के भी प्रश्न कराएंगे। यार समझ में आता, पहले यहाँ तक समझ में आया बताओ, क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ तक समझ में आता चैट से राइट आता आपको। हाँ पूछिए पूछिए। सर हाँ। सर आप के भी सवाल क्वेश्चन करवाओगे? हाँ सारे क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे हैं, बुक के सारे क्वेश्चन कर ही रहे हैं। जितना भी जैसे आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और बुक के भी हम अधिकतर क्वेश्चन करते हैं क्लास में, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। सर y के अकॉर्डिंग x 2 ज्यादा लेना पड़ेगा। वही वही बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आप ऐसे सोचो कि y का मान अगर आप 1 ले रहे, x कितना लोगे, x आप 3 लोगे, तभी तो दोनों का अंतर कितना आएगा 2 के बराबर। क्योंकि अगर y के मान आप 1 ले रहे हो तो उससे 2 ज्यादा, मतलब x से कितना लोगे 3 लोग, है ना। चलो बस वो तो ठीक है, वो तो आपको समझने की बात है। बस अभी इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कभी भी इस प्रकार का क्या बोलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखा हो तो उसे कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। अब दूसरा ही बना लो, आप ऐसे बना सकते हो 2x प्लस 5y बराबर 9, ये क्या हमारा तीसरा समीकरण। अब 3x माइनस का 5 या 15y बराबर मान लो 16, ये क्या चौथा। ये भी हमारे पास देखो 2 समीकरण हो गया, इसको बोलेंगे क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो यहां से हम देखो पीछे भी ये बात ख्याल है, फिर समझते हैं। जितने भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण या कोई भी रैखिक समीकरण होती है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, कोई भी रैखिक समीकरण होती है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है ना। कोई भी ले लीजिए, कोई भी रैखिक समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 होती है, उसकी ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है, उसकी ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है। कोई भी रैखिक समीकरण ले लीजिए, उसकी ग्राफ हमेशा क्या आती है, एक सरल रेखा, एक आपका स्ट्रेट लाइन आती है। कोई भी मतलब जिसकी घात हमेशा 1, लिख भी देते हैं रैखिक समीकरण मतलब घात क्या हो 1। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा मिलती है, क्या मिलती है सर, सीधी रेखा मिलती है ना। चलो अब देखो, यानी यहाँ पे हमारे पास कितने कितने हमारे पास है, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे हमारे पास कितने 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, यहाँ पे हमारे पास 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इससे एक सरल रेखा और इससे एक सरल रेखा, है ना। इससे पहले वाले से एक सरल रेखा, दूसरे वाले से एक सरल रेखा, तो इन दोनों को मिलाया कितना सरल रेखा, 2 सरल रेखा। कितने सरल रेखा हो गए, 2 सरल रेखा, है ना। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक से कितने सरल रेखा में दिखेंगे, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ से हमें 2 सरल रेखा, 2 सीधी लाइन दिखेंगे, और दोनों साथ साथ दिखेंगे। और दोनों क्या दिखेंगे हमें साथ साथ दिखेंगे, है ना। क्लियर है। चौथी यानी दोनों जब साथ साथ आएंगे, तो मतलब 2 अगर रेखाएं एक दूसरे के साथ साथ आती हैं तो किस प्रकार का कंडीशन हो सकता है। तो मान लो एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हुई, तो दोनों अगर साथ साथ आ रही है तो किस किस प्रकार के कंडीशन होंगे, अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ, है ना। चलो देखो, तो अगर देखो 2 रेखाएं एक दूसरे के साथ है तो देखो 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कि दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर, दोनों एक दूसरे को ऐसे काट कर ना, दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। या दोनों एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर, है ना। या क्या हो सकती है सर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न कर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न कर, है ना। इसे बोलेंगे हम क्या, समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद, 3 कंडीशन का, पहला कि सर एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करे, उसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्योंकि मान लो 2 समीकरण आएंगे, तो यानी 2 रेखाएं आएंगी, तो 2 रेखा में क्या कैसे रेखा आ सकता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले, एक दूसरे के समानांतर वाले, या ऐसे भी हो सकता है दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, दोनों को एक दूसरे के ऊपर, देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसे भी हो सकता है ना। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, सभी के सभी पॉइंट देखो, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, मतलब एक हर एक पॉइंट जो होगा, हर एक पॉइंट जो होगा एक दूसरे पे
एक दूसरे पे लाइक करेगा, यानी एक दूसरे पे संपाती होगा, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, है ना। हर एक पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड या संपाती रेखा। क्या बोलते हैं इसको? संपाती रेखा। संपाती, क्लियर है। यानी तीन प्रकार की रेखा होगा, पहला हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा हो गया समानांतर रेखा, और तीसरा हो गया संपाती रेखा। क्लियर है। तो ये दो रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी, दो रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे अर्थात वो समानांतर होंगी, और दोनों रेखाएं संपाती, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों के साथ डबल लाइट। अच्छा मैं दोबारा समझाता हूँ, तो दोबारा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना थोड़ा सा ये स्क्रीन ऑफ करता हूँ, ध्यान दो आप यहाँ मेरी तरफ देखो। थोड़ा मेरी तरफ देखो, ये रेखाएं दिख रही है, मतलब ये दो, मान लो ये पहला रेखा, दो दो हमारे पास समीकरण है, तो दो रेखाएं मिलेंगी, एक एक ये रेखा, एक ये रेखा, है ना। चलो, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि सर दोनों एक दूसरे को ऐसे कट करें, दोनों एक दूसरे को ऐसे कट करें, है ना, दोनों एक दूसरे को कट करें। हाँ स्क्रीन नहीं दिखा, मैं स्क्रीन ऑफ किया हूँ, आप यहाँ ध्यान दे दो इसलिए, ताकि मैं समझा दूँ। ये दो पेन है, मतलब दोनों को मान लो रेखा है, तो कैसे कैसे हो सकता है कि सर दोनों एक दूसरे को ऐसे कट करें। पहला कंडीशन, दोनों एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हो, या दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो लाइक कर, है ना। तीन कंडीशन, पहला एक दूसरे को ऐसे कट करे, दूसरा एक दूसरे के पैरेलल हो, तीसरा एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइक करे। तीन कंडीशन हमारे पास दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि कोई भी हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, तो उनके पास टोटल तीन कंडीशन होता है। कौन कौन से तीन कंडीशन होते हैं? कौन कौन से कंडीशन होते हैं? तो उनके पास तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा कंडीशन एक दूसरे के समानांतर होती है, तीसरा कंडीशन एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइक करती है, संपाती। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आते हैं सर इसका हल देख लेते हैं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण इनका हल देखते हैं, है ना। बहुत आसान तरीके से हल देखेंगे। देखिए, इसका हल करने के दो तरीके, कौन कौन से दो तरीके हैं, ध्यान दो। तो सर पहला तरीका है ज्यामितीय या ग्राफीय विधि, दूसरा तरीका होता है सर बीज गणितीय विधि। यानी एक रैखिक समीकरण युग्म का हल करने के लिए दो विधि होती है। पहला क्या होती है सर? ग्राफीय विधि, दूसरा क्या होती है सर? बीज गणितीय विधि। ग्राफीय विधि मतलब, पूछिए क्या डाउट है, पूछिए। सर एक तो प्रतिच्छेद कर रही है और एक संपाती, सर एक क्या है? एक एक प्रतिच्छेद कर रही है, एक एक दूसरे लाइक, एक होता है समानांतर, एक दूसरे के पार, मतलब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। ऐसा ओके नहीं? सर। हाँ, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास कि एक रैखिक समीकरण एवं का हल दो तरीके से निकाल सकते हैं। ग्राफीय विधि से निकाल सकते हैं, ज्यामितीय विधि बोलते हैं, और दूसरा हम बीज गणितीय विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे ग्राफीय विधि के द्वारा, फिर हम सीखेंगे बीज गणितीय विधि। ठीक है, बहुत ही आसान है ग्राफीय विधि, तो ध्यान से देखो एक एक करके, है ना। चलो, तो क्या लिखा गया सर? ग्राफीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। यानी सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल में, है ना। सॉल्यूशन निकालना है किसके? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना, है ना। चलो बताओ, हमारे पास दिया गया x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ हमें x और y दोनों का मान पता नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, एक चर का मान सोचकर दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे, है ना। मान लो हमारे पास इसमें ना ही x का मान पता है, ना ही हमें y का मान पता है, नहीं हमें यहाँ पे x का मान पता है, और ना ही हमें यहाँ पे y का मान पता है। हम क्या करेंगे, हम x का मान सोचेंगे, और मतलब एक कोई चर का मान सोचेंगे, दूसरा चर का मान निकालेंगे। मतलब मान लो हम x का कोई मान रखते हैं, उस मान पे दूसरे चर का क्या मान है वो निकालेंगे, है ना। कैसे निकालते चलो एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। देखो, तो देखो क्या है सर, x का मान जब आप जीरो पुट करते हैं, जब यहाँ पे आप x का मान जीरो पुट करते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 6 है, क्या पुट करना है सर? हमें x का मान जीरो पुट करना है। यहाँ सर जीरो प्लस वाई बराबर हो गया सर 6, यहाँ पे हो जाएगा सर y बराबर हो गया 6, है ना। यानी जब x का मान हम जीरो पुट करते हैं तो y का मान हो जाएगा सर 6, ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 0,6। ठीक उसी प्रकार सर जब हम x का मान 2 पुट करते हैं, जब हम x का मान 2 पुट करते हैं,
है ना। जब हम x का मान 2 पुट करते हैं तो बताइए बहुत सारे बच्चे की y का मान क्या होगा, बताइए। When we will put the value of x in the following equation, then what is the value of y? जब हम x का मान पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू क्या आता है, बताइए। चलो बहुत बढ़िया सर, सिंपल है, देखो प्लस का वाई दे रहा है कि माइनस का वाई, तो क्या होगा 6 माइनस 2 क्या होगा सर 4, यानी सर y के वैल्यू हो गया 4। तो तुम ध्यान दो सर, पहले हम x को लिखते हैं, x का मान क्या है सर 2, फिर हम y को लिखते हैं 4, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है सर, y के मान 0 दिया गया है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर जब y के मान आप 0 पुट करते हो तो बताइए x का मान क्या होगा, खुद कीजिए और बताइए x का मान क्या होगा। When we will put the value of x बराबर y in the given equation x plus y बराबर 6, then what is the value of y, sorry what is the value of x। जब हम y के वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या है, ग्रेट। तो रखो यहाँ पे x प्लस y वैल्यू क्या है सर 0 बराबर हो गया 6, और यहाँ से हो गया सर x बराबर 6, यानी जब y वैल्यू 0 पुट करते हैं यानी x मान क्या हो गया सर 6, यानी ये हो गया सर 6,0, 6 कॉमा व्हाट 0, 6,0, क्लियर है। इन द सिमिलर वे है ना, when we will put the value of y equal to 1 in the given equation x plus y बराबर 6, then what is the value of x। जब हम x y के मान 1 पुट करते हैं देन x का मान क्या है बताइए। जब हम y का मान 1 पुट करते हैं तो x का मान क्या आएगा, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। जब आप y का मान 1 पुट करोगे तो x का मान क्या आएगा, सारे बच्चों का आंसर करना है। चलो यहाँ पे आ जाएगा सर, हम चलो y का मान 1 पुट किया क्या है सर, x यहाँ प्लस का मान कितना क्या होगा सर माइनस का मान 6 माइनस 1, ये होगा सर x बराबर हो जाएगा सर 5, यानी यहाँ पे हो गया x बराबर 5, यानी यहाँ से मिल गया हमारे पास क्या 5,1। इज इट ओके, नेक्स्ट। अगला क्या है, अगला है हमारे पास, अगला है हमारे पास सिंपल सा, बताइए जब हम x का मान 3 पुट करते हैं, x मान जब हम 3 पुट करते हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सिंपल है, चलो पुट करो। यहाँ हो गया सर 3 प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से हो गया सर प्लस का 3 इधर है माइनस का 3 हो गया, यहाँ से वाई बराबर हो गया क्या 3, यानी वाई का मान क्या होगा सर 3, यानी पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले ये क्या पहला वाला होता है x फिर होता है, क्लियर है, पहले x होता है फिर y होता है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया कैसे निकालते हैं। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चेयर पे आप डबल राइट। इस प्रकार से हम किसी एक चर का मान रखते हैं और दूसरा चर का मान हम निकाल लेते हैं, इस प्रकार से हम किसी एक चर का मान रखते हैं और दूसरा चर का मान हम निकाल लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक ना, किसी एक चर का मान रखते हैं और किसी दूसरे चर का मान हम निकाल लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, ये सारा हो गया हमारे पास। चलो इस प्रकार आप क्या बोलोगे कि सर किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे सर, अनेक हल होंगे, मतलब इसी तरह मान रखते जाओ और y का मान नहीं, जैसे x का मान रखेंगे y का मान निकालेंगे, y का मान रखेंगे x का मान निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रकार अनगिनत मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं सर, अनगिनत मान निकाल सकते हैं। x का मान रखेंगे y का मान निकालेंगे, y का मान रखेंगे x का मान निकालेंगे, है ना। इस प्रकार क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है, चलो एक दो बच्चे बोलेंगे सर फोर में क्वेश्चन कराते हैं, मैं अपने से क्वेश्चन बनाता हूँ, है ना। चलो
क्वेश्चन ये ध्यान से समझिएगा। चलिए, बताना है क्या 3,4 समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 पर स्थित है। या आप ऐसे समझ लो, आप इसको थोड़ा पहले ऐसे करते हैं। यदि x बराबर 3 है तो इस समीकरण के लिए y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। और इसको मैं बनाता हूं, चलो पोल में ही करते हैं, है ना। ऑप्शन इसका पोल में ही बनाते हैं। चलो ए बी सी एंड डी, है ना। ये हो गया सर 4 -4 2 -2, है ना। ठीक है, इसका मान निकाला है व्हाइट। अब चलो इसका आंसर हमें क्या करना है, इसका आंसर करना है, चलो पोल। तो आराम से करेंगे, 1 मिनट का समय भी देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 1 मिनट से ज्यादा क्या देर का क्वेश्चन है नहीं। चलो बताएंगे, 50 25 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन किए थे ना, 43 बच्चे भी हैं। चलो आराम से बनाएंगे, 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर ये यदि x बराबर 3 है तो इस समीकरण के लिए y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अगर x बराबर 3 है तो इस समीकरण के लिए y का मान ज्ञात कर, बताइए क्या होगा। तो थोड़ा सा और अधिक टाइम ले लो, क्योंकि मात्र 16 बच्चों ने ही आंसर किया, मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया है ना। थोड़ा सा और अधिक टाइम ले लो, 17 ने कर दिया। 41 बच्चों में से मात्र 16 बच्चों ने ही आंसर किया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। तो यदि क्या बोला गया, x प्लस वाई बराबर 7 है ना। यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3 हम इसमें रखते हैं, है ना। तो सर 3 प्लस वाई बराबर 7, यानी यहां से हो जाएगा सर प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, ये होगी सर 7 -3, ये होगी सर 4, यानी वाई का मान क्या आ गया सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर रखना, आप डबल बाइट ऐप जल्दी करेंगे। अच्छा, चलो अभी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, है ना। चलिए, इसको पोल में ही करना है, इसको पोल में ही करना है। मैं अभी इसका ऑप्शन बनाऊंगा, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, ए और बी कर।
पहला ऑप्शन है इसका, हाँ, यस, और दूसरा ऑप्शन है नहीं, नो। सही है। और मैं इसके लिए 2 मिनट समय देता हूँ, आसान सवाल है। हल मतलब देखो, या एक्स का मान रख के चेक कर लो, या वाई का मान रख के चेक कर लो, क्या दोनों तरफ बराबर है? देखो ये तो हम पता है ना, देखो ये हो गया एक्स का मान, ये होगा वाई का। अगर एक्स का मान रख के चेक करो वाई का मान हुआ है क्या, या वाई का मान रख के देखो एक्स मान हुआ है क्या, है ना? चेक करो। मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया, 40% मात्र क्या, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। किसी एक मतलब एक का मान रख के चेक कर लो, या वाई का मान रख के चेक कर लो, क्या बराबर आ रहा है? दोनों तरफ बराबर तो बोलेंगे हल है, नहीं बराबर तो बोलेंगे हल नहीं है। सिंपल सा तो है। चलो, तो क्या है सर हमारे पास, एक्स बराबर 3, चलो पुट करते हैं। 3x - 4y = 17, है ना? एक्स का मान क्या है सर, एक्स माने 3, वाई का मान क्या है सर, माइनस का 2, पुट करो। 3 × 3 माइनस का 4 × माइनस का 2, चेक करते हैं। देखो 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस का 8 बराबर 17। फिर देखो 9 + 8 कितना, ये भी 17, ये भी 17, क्या देखो दोनों तरफ बराबर है सर? क्या सर, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगी, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि 3, - 2 दी गई समीकरण का हल है। दी गई समीकरण का क्या है, का हल। दी गई समीकरण क्या है, हल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर का डबल वाइट जल्दी रहिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर का डबल वाइट। मतलब यहाँ तक मुझे क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आता है सर जो नेक्स्ट, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। इस सारे पॉइंट को किस पे ड्रॉ करना है सर, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक की क्लास में अगर आपको सारी की सारी चीज समझ में आ गया, तब चैट में वाइट करके टाइप करके जा सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है आप चैट में एन टाइप करो, रुको, अपना डाउट पूछो, पहले डाउट क्लियर करो फिर जाओ। ठीक है, चलिए आज की क्लास तक हम यही पढ़ेंगे। जिनको जिनको सारी चीज समझ में आ गया वो चैट में वाइट टाइप करेंगे। हाँ, चलो स्नेहा मुंडोरा, आप रुको बहू, रुको आप। ठीक है, जिनको डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे, रुकेंगे, अपना डाउट पूछेंगे। जिनको डाउट नहीं है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना? चलो, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए स्नेहा मुंडोर नाम से बच्चे पूछो, क्या डाउट है आपको, पूछिए। हाँ पूछिए, क्या डाउट है आपका? सर ये -4 था पिछले क्वेश्चन में और -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएंगे। अच्छा, मैंने बीच में देखो गुना का चिन्ह लगाया हुआ। ये -4 - 2, माइनस माइनस प्लस का 8,
और 8 8 16 एक 17 बराबर 70, ये हुआ ना। ऐसे में आ बीच में गया। गुना का चिन्ह है, प्लस का नहीं। आगे ना, चलो क्या है, राजवीर मानव से बच्चे जाएंगे सर इनमें आपस में एक सौ हो जाएंगे। नहीं समझे नहीं, आप माइक ऑन करके बता सकते हो, आप माइक ऑन करके बता सकते हो, अगर कुछ बोलना चाहे तो बता सकते हो माइक ऑन। या राजवीर मानव से जो बच्चे जाएंगे, पूछिए क्या मतलब इनमें से आपस में एक हो जाएंगे, क्या एक हो जाएंगे बताइए, पूछिए। पूछिए पूछिए।